हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल विजिलॉन ब्रेन स्टेशन में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेट थ्योरी में आने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ऑपरेशन ऑफ सेट्स, यानी ऑपरेशन ऑन सेट्स, यानी ऑपरेशन किस तरीके से हम ऑपरेट कर सकते हैं कि सेट में चेंजेस आएँ। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन अ सेट थ्योरी में। और चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को बिना किसी देरी के। आपको डिटेल में समझ में आएगा कि आखिर ये ऑपरेशंस होते क्या हैं। आज हम केवल एक ऑपरेशन डिस्कस करेंगे। नेम मैं आपको बता दूं एक बार कि ऑपरेशंस होते क्या क्या हैं। एक होता है यूनियन, फिर इंटरसेक्शन होगा, आप सब पढ़ के आएंगे इसे। फिर ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, यूनिवर्सल सेट के साथ कोई कोलैप्स करना, सब चीज़ डिटेल में हम यहाँ समझेंगे। तो आज हम जो लेने वाले हैं वो है यूनियन ऑफ अ सेट के बारे में। तो चलिए पहले डेफिनेशन समझते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट की, और फिर यूनियन ऑफ सेट के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। और आपको एग्जैक्टली समझ में आने वाला है आज कि आखिर ये यूनियन ऑफ अ सेट होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या होता है बच्चों? जैसे हम मैथमेटिक्स में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन ये सब चीज़ करते हैं, उसी तरीके से सेट्स के अंदर भी क्या होते हैं, कुछ एडिशन करने के लिए, कुछ सब्ट्रैक्ट करने के लिए, कुछ जैसे हम कोई इक्वेशंस सॉल्व करते हैं तो उसमें हम कुछ टर्म्स कॉमन भी लेते हैं, तो उसमें से कॉमन लेने के लिए इन सब को से ही आपको इस ऑपरेशन ऑफ सेट से रिलेट करना पड़ेगा आपको, है ना। तो इनसे ही रिलेट आपको करना है कि आखिर ये ऑपरेशन ऑफ सेट होते क्या है। ठीक, तो और जनरली ये क्या है, एक प्रकार से जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं उसी तरीके से, या सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे सेट के बीच में भी चलता है। किसी सेट को किस सेट से हमें माइनस करना है, किसके साथ हमें जोड़ना है, तो क्या रिजल्ट आएगा, है ना। और क्या कॉमन हम निकालें कि ये दोनों में क्या कॉमन है, वो सेम चीज़ निकालें तो क्या है, वो कौन सा ऑपरेशन है। तो ये सब चीज़ हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं हम ऑपरेशन ऑफ सेट की। देयर आर सम ऑपरेशंस विच व्हेन परफॉर्म्ड ऑन टू सेट गिव राइज टू अनदर सेट। अब इसने कहा कि भाई अब जैसे हम किसी नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो एक दूसरा नंबर जनरेट हो जाता है। जैसे मान लो 3 + 2 हम करें तो 5 हो जाता है। 2 और 3 तो टू डिफरेंट नंबर्स थे, और अनदर जो दूसरा नंबर उनका रिजल्ट निकल के आया वो 5 था, तो 5 एक डिफरेंट नंबर हो गया उनसे। ठीक है ना। तो दो नंबर के कॉम्बिनेशन को हमने जोड़ने पे एक तीसरा नंबर जनरेट कर लिया। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। किसी दो सेट को हम आपस में ऑपरेट करें या उनमें ऑपरेशन लगाएं और वो तीसरा सेट बन के डेवलप हो जाए। राइज लिखा है ना, सेट गिव्स राइज टू अ डिफरेंट या अनदर सेट, किसी अनदर सेट को जनरेट कर दे उन्हीं से मिले जुले एलिमेंट से, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑपरेशन ऑन सेट हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट के बारे में। इसमें तो डेफिनेशन में इतना ही समझना था कि मान लो जैसे हमने एग्जांपल दिया है 2 और 3 का, उसको जोड़ने पे एक डिफरेंट नंबर बना 5, ऐसी सब्ट्रैक्ट करने पे एक डिफरेंट नंबर बन जाता है -2 हो गया। अगर 2 - 3 करते हैं तो -1 हो जाएगा, और 3 - 2 करते हैं तो 1 हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है ना, किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। सेम यहाँ पे भी है, किस तरीके से हम ऑपरेट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन का केस वो हम आगे पढ़ेंगे कि सेट्स में हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है ना। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं, जो मैंने एग्जाम्पल दिया 3 + 2 = 5, एडिशन के बारे में बात करने वाले हैं कि सेट में एडिशन किस तरीके से होता है। तो सेट में एडिशन करने के लिए हमें एक ऑपरेशन हमें दिया गया है, वो है यूनियन का, जिसको हम आज डिटेल में समझेंगे। यूनियन ऑफ सेट के बारे में हम समझ रहे हैं। लेट ए बी एनी 2 सेट्स, कोई भी 2 सेट ले लिया हमने, मान लो कोई भी 2 सेट ले लिया, ए यूनियन बी, यानी ए एक हमारा सेट है जिसके अंदर हमारे पास आ गया 2, 3, 4 कोई भी एलिमेंट हमने ले लिया, और एक सेट बी है हमारे पास, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आ गया, मान लो यहाँ पे आ गया 5, 6 और 7। ये 2 सेट है हमारे पास, यहाँ पे भी यही लिखा है, लेट ए एंड बी बी 2 सेट, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू आइदर ए और आइदर बी और बोथ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों कि यूनियन हम किसी चीज को कब कहेंगे, जब क्या हो, कोई 2 सेट हमारे पास दियो और
उनसे एक तीसरा सेट जनरेट हो जाए, और वो सेट में, उस सेट में मान लो कोई भी हमारे पास तीसरा सेट जनरेट हुआ इनसे, जिसे हमने नाम दे दिया सी। तो वो जो सेट जनरेट हुआ उस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? या तो वो सेट ए के एलिमेंट होंगे 1 2 4, या फिर वो सेट बी के एलिमेंट होंगे 5 6 7, और या फिर इन दोनों के कॉमन भी हो सकते हैं, बोथ भी हो सकता है ना। देखो यहाँ पे, या तो वो आइदर ए के एलिमेंट हो, आइदर इन ए, या तो ए में बिलोंग कर रहा हो और इन बी में बिलोंग कर रहा है, या फिर बोथ में बिलोंग कर रहा हो, ठीक है ना। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए तो उसको क्या कहते थे हम? उसे क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ सेट, है ना। किसी दो सेट को हम जोड़ दें और उनके जो जो एलिमेंट उनमें हैं वो हम आपस में ले लें, तो उनका एक सेट अलग बना दें, तो वो क्या हो जाएगा? यूनियन ऑफ सेट हो जाएगा। और उसमें क्या हो सकते हैं? या तो वो ए के ही एलिमेंट हो सकते हैं, या फिर वो बी के भी हो सकते हैं, या फिर वो दोनों के कॉमन एलिमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। एक और बात, कॉमन एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं करना चाहिए सेट के अंदर, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट एक ही सेट के अंदर नहीं आ सकते, सेम एलिमेंट, है ना। तो उसको एक ही बार ही लिखना है। यहां पे लिखा है इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, इसको ए यूनियन बी से कहते हैं, और ये सिंबल है इसका, इस यू को, यू टाइप शेप को हम यूनियन का सिंबल बताते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया यूनियन, ठीक। इसको लिखने का तरीका क्या है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और एक्स बी में भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। और लगाए यानी दोनों में बिलोंग कर सकता है, ठीक है ना। तो जो भी ए यूनियन बी के एलिमेंट आएंगे वो ए में भी बिलोंग करेंगे और कुछ एलिमेंट बी में भी बिलोंग करेंगे। कॉमन की बात नहीं कर रहे हैं कि दोनों में कॉमन एलिमेंट कर रहे, वो तो हम आगे पढ़ेंगे, वो इंटरसेक्शन का केस होता है, ठीक है ना। लेकिन अभी मेन बात क्या है कि भाई इनके सेट के अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे? जो एलिमेंट ए के वो भी आएंगे और बी के भी एलिमेंट आएंगे, दोनों को साथ में लेके आएंगे और एक साथ उनको रख देंगे। आप कुछ इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि भाई चक्की में जब हम क्या करते हैं, चक्की में हम गेहूं डालते हैं तो आटा पीस के आता है, ठीक है ना। तो मान लो ये हमारे पास चक्की है, ठीक है ना, और ये चक्की किस तरीके की है हमारी? ये यूनियन की चक्की है हमारे पास। यूनियन मतलब इसे एडिशन भी समझ सकते हो, होता नहीं है एडिशन, लेकिन एक प्रकार से इसको एडिशन समझ सकते हो कि ऐड करना है, मतलब एलिमेंट को जोड़ना है अपने साथ। अब 2 + 3 5 करके जोड़ना नहीं है, कलेक्शन बनाना है। जैसे हम एक आदमी को अपना दोस्त बना ले तो हमारे साथ दोस्त बन गया, ऐसे दूसरे को बना ले तो 3 दोस्त हम आपस में हो गए, ऐसे जोड़ना है दोस्तों को, ठीक है ना। नेटवर्क कनेक्शन की तरह इसको जोड़ना है, ठीक। तो अब यहां से हमने इसमें सेट ए के एलिमेंट डाले और इधर से सेट बी के एलिमेंट डाले, ठीक। सेट ए के एलिमेंट हम यही एग्जांपल लेते हैं, 2 3 थे सेट ए के एलिमेंट हमारे पास थे 2 और 3, और सेट बी के एलिमेंट थे हमारे पास 3 4 5। ये दो डिफरेंट सेट हमने इस चक्की के अंदर डाले और हमारे पास रिजल्ट क्या बन के आया? यहाँ से रिजल्ट आउटपुट हमारे पास ये निकल के आया कि इन दोनों का एक सेपरेट सेट बन गया सी, और वो क्या हो गया 2 3 4 5, ठीक है ना। अब दो एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं 3 और 5, तो उनको एक ही बार लिखना है, ठीक है ना। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा, ठीक। ये भी आपको ध्यान रखनी बात। तो ये एक इनका सेट बन गया और इसे ही हम यूनियन ऑफ सेट कह देते हैं बच्चों, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा यूनियन ऑफ सेट के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब ये बात तो समझ में आती है कि भाई इनको इस तरीके से तो हम इस तरीके से जनरल लिख देंगे, लेकिन अगर हम इसके वेन डायग्राम की बात करें, वेन डायग्राम क्या है बच्चों? एक प्रकार से जनरल नोटेशन या जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सेट को दिखाने के लिए, ठीक है ना। जैसे हमने अभी क्वेश्चन करा था कि ए में 2 3 है, बी में 3 4 5 है। तो सबसे पहले तो आप यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट हम इस तरीके से, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल दीज सेट्स, जो जो हम सेट ले रहे हैं उन सबका कोई बड़ा कलेक्शन। जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 ऐसे चलते हैं, उसमें से अगर हम इवन नेचुरल नंबर ले लें 2 4 6 है ना 8, तो ये क्या हो गया? एक अलग सबसेट हो गया जिसे हम सबसेट कहते थे, ठीक है ना। तो उनका जो उनसे ऊपर जो सेट है वो क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर उस इवन नंबर के लिए उसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक। और नेचुरल नंबर के लिए उसका यूनिवर्सल सेट हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स कह सकते हैं।
और इंटीजर्स के लिए भी हम क्या कहेंगे, पूरी नंबर लाइन या फिर रेशनल रिलेशन का कलेक्शन, पूरे नंबर लाइन, ठीक है ना। तो ये आपस में चलता है, थोड़ा सबसेट का भी केस चलता है इसमें, है ना। तो आपको ध्यान से देखना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑल दीज सेट विच आई हैव गिवन बिलो, ठीक है ना, उन सब का एक कलेक्शन ले लो और उनका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम ए सेट को हम अगर दिखाएं वेन डायग्राम में, तो ए सेट मान लो हमारे पास ये वाला है, ठीक है, ये ए सेट है और हमें ए यूनियन बी करना है। यूनियन का केस चल रहा है हमारे पास, हम यूनियन पढ़ रहे हैं। तो ए यूनियन बी आपस में कुछ इस तरीके से ये मिलेंगे, ठीक। तो ये वाला तो सेट ए हो गया हमारे पास, ये सेट बी हो गया, ठीक है। इस सेट के अंदर हमारे पास 2 और 3 एलिमेंट, इस सेट के अंदर 3, 4, 5 एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया यूनियन ऑफ अ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट क्या कहलाएगा बच्चों, देखो अभी दोनों के एलिमेंट हो गए, तो जितना मैं ये कलर्ड कर रहा हूं, शेडेड पोर्शन जो भी है इसका यहाँ पे, ये वाला, ये पूरा यूनियन में हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें मिस्टेक क्या है, देखो 3 यहाँ पे कॉमन आ रहा है दोनों में, 3 यहाँ पे दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 3 इस कॉमन पार्ट पे यहाँ पे लिखा जाएगा, ये, ठीक है ना। ये कॉमन पार्ट है दोनों का, ये कॉमन पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन पार्ट है, ये तो दोनों में ही आ रहा है। तो कॉमन आने का मतलब क्या है, वो दो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, समझ रहे हो बात को। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इसमें कॉमन आए, जरूरी नहीं है, अगर कॉमन नहीं होता तो हम इधर ही इसको रिप्रेजेंट करते, लेकिन अभी दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या करा, 3 को उस कॉमन पोर्शन पे हमने दिखा दिया, ठीक है, इस तरीके से हमने दिखा दिया। तो ये वाला पोर्शन कॉमन पोर्शन है और ये पूरा शेडेड पोर्शन जो हमारे पास है ये हमारा यूनियन का पोर्शन है, ठीक है ना। तो इस पूरे शेडेड पोर्शन को तो हम कह देंगे यूनियन। शेडेड पोर्शन जो भी हमारा होगा, शेडेड पोर्शन हमारे पास क्या होगा, यूनियन होगा इसमें। और जो कॉमन पोर्शन है उसमें, कॉमन जो पोर्शन है उसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन में कह देते हैं। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं इनके लिए, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास दी गई है, ठीक है, उनको समझते हैं हम और फिर हम जल्दी जल्दी लेक्चर फिनिश भी करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़े लेक्चर हो जाते हैं मेरे, ठीक है। देखो सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट के बारे में, सबसे पहले ए यूनियन बी अगर हम करें और बी यूनियन ए करें तो दोनों बराबर होते हैं। आप ए यूनियन बी कर दो, यानी 2, 3 और 3, 4, 5 का यूनियन करो तो क्या आ जाएगा, 2, 3, 4, 5 आ जाएगा। या फिर हम बी यूनियन ए करें तो बात वही रहने वाली है, यानी जो यूनियन प्रॉपर्टी है वो कम्यूट करती है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में 1 नंबर का आंसर आ सकता है, वो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, क्या ये सही है। तो हमेशा याद रखें कि यूनियन प्रॉपर्टी हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करती है। और कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, चाहे एक तो दूसरे ए यूनियन बी कर दो, यानी जैसे हम कम्यूटेटिव लॉ करते हैं, जैसे हमने जोड़ने का वो दिया था एग्जांपल, 2 + 3 = 3 + 2 बराबर 5 ही आने वाला है। लेकिन एक और ध्यान रखें, निगेटिव में ये केस नहीं होता है। अगर हम 2 - 3 करें तो वो आएगा क्या हमारे पास, -1, और अगर हम 3 - 2 करें तो आएगा +1। तो निगेटिव में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन एडिशन में हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। सेम उसी तरीके से क्या है, यूनियन ऑफ सेट में ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, ठीक है ना। उसके बाद एसोसिएटिव की बात करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी = ए यूनियन बी यूनियन सी, ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। 3 चीज के लिए सेट बनाना है तो 3 चीज के लिए इस तरीके से। इसमें जो इनका कॉमन पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन है, जो मैं डार्क ब्लैक कर देता हूँ इसे, ठीक है, ये यूनियन पोर्शन है। और ये वाला जो पोर्शन है, रेड मार्कर तो खत्म हो गया बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है
ये वाला इसका क्या होगा, बी यूनियन सी है। और देखो ये जहाँ पे ये मैं पेन घुमा रहा हूँ, शायद आई होप आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास क्या है, ए यूनियन सी, ये वाला और ये वाला पोर्शन है बी यूनियन सी, और ये वाला पोर्शन है ए यूनियन बी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे डिटेल में जब यूनियंस के बारे में बताऊंगा आपको, पूरा कलेक्शन जब हम एक बार पूरा पढ़ लेंगे ऑपरेशन के बारे में, उसके बाद हम हर एक पॉइंट को पॉइंट करेंगे कौन सी चीज़ क्या है। और ये वाला जो कॉमन पोर्शन है ये हमारा इंटरसेक्शन है। ठीक है ना, इंटरसेक्शन की बात आज नहीं आनी थी इस लेक्चर में, लेकिन चलो अब आ गई है, थोड़ा बता देते हैं। इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट उन तीनों का, तीन के लिए वो कॉमन पार्ट होगा। क्वेश्चंस भी हम इन पर डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो मेन मकसद क्या था बताने का कि ये एसोसिएट करता है। एसोसिएट का मतलब, अब जैसे सेम वही एग्जांपल समझने के लिए हम लेते हैं, जैसे 2 + 3 + 4 = हम क्या करें, 2 + 3 + 4, तो ये क्या हो गया हमारे पास, कॉम्यूटेटिव हो गया। देखो 2 + 4 और 3 7 हो जाएगा, और 5 + 4 हो जाएगा, तो ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया। लेकिन फिर वही केस, निगेटिव में कंप्यूट करती है वैल्यूज। ठीक है ना, और निगेटिव में एसोसिएट भी नहीं करती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी = ए यूनियन बी यूनियन सी। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है ये। इसके बाद अगर हम किसी सेट का यूनियन फाई के साथ लें तो वही सेट आ जाएगा। जैसे फाई एक प्रकार से यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट, अभी अब आप जब 12th में आओगे तो आइडेंटिटी के बारे में पढ़ोगे, आइडेंटिटी और आइडेंटिटी इनवर्स। आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, जिसको हम किसी भी सेट के साथ किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें वही एलिमेंट आ जाए। जैसे मल्टीप्लिकेशन की बात अगर हम कर रहे हैं, किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी चीज़ में, तो 2 को मल्टीप्लाई अगर हम 3 के साथ करें तो 6 आ गया। लेकिन अगर हम 2 को ऐसे एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, मान लो एलिमेंट ई है, इस ई फॉर आइडेंटिटी है ना, आई से रिप्रेजेंट करता है तो हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल नोटेशन इसका ई होता है। तो ऐसे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें इस 2 को कि वही एलिमेंट आपको वापस आ जाए। तो ऐसा क्या है मल्टीप्लिकेशन में, ऐसा एलिमेंट ऐसा कौन है जो वही एलिमेंट रिपीट करे दे देता है, तो वो क्या आता है 1। तो ये 1 हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा। एडिशन की बात करें, अगर हम बात करें तो 2 को हम अगर किसी अनदर नंबर के साथ 2 + 3 करें तो वो हो जाता है हमारे पास 5। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे एलिमेंट के साथ इसको ऐड करें कि वही एलिमेंट वापस मिल जाए जिसको हम ऐड कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि 0 को अगर हम 2 के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 ही वापस आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो यहां पे एडिशन के केस में क्या है बच्चों, एडिशन के केस में 0 हमारे पास क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 2 चीज मेन है, आगे चल के आपकी बड़ी यूज में आएगी। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, कोई एक ऐसा एलिमेंट जिसको किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अगर हम ऑपरेट करें तो वही एलिमेंट वापस आ जाए। तो ए यूनियन फाई हम करें, फाई हर एक सेट का सबसेट होता है, ये आप सब जानते हैं, मैंने करवा दिया है पीछे आपको, लेक्चर आप जरूर देखें, उसको प्लेलिस्ट है उसमें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूंगा। तो अगर हम फाई को किसी सेट के साथ ऑपरेट करें तो वही सेट आ जाता है। तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इसको कह देते हैं। फाई एक यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है कि किसी सेट के अंदर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट अगर है तो वो क्या है, तो फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, उसके बाद अगर हम किसी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन कर दे तो वही सेट आ जाएगा। ये तो अभी अंडरस्टूड बात हो गई। जैसे हम 2 को 2 3 वाला सेट ले लें, ये वाला हम ले लें 2 3 सेट का यूनियन अगर हम कर दें 2 3 के साथ, तो दोनों कॉमन ही एलिमेंट है तो सेट वही आ जाएगा। सॉरी, सेट वही आ जाएगा 2 3। ठीक है, तो वही सेट आ जाएगा। तो ये क्या हो गया
कि अगर हम किसी सेट को उसी सेट के साथ ऑपरेट करें तो वो एलिमेंट हमारे पास, वही सेट हमारे पास पूरा आ जाएगा। ठीक है, ये भी कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं थी। मेन जो प्रॉपर्टीज समझनी है आपको वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और दूसरी हमारे पास एसोसिएटिव, तीसरी आइडेंटिटी। भी आपको पूछने के लिए दे सकता है आपको एग्जाम्पल में कि भाई सेट क्या है, एक सेट दे दिया जाएगा। अब सेट को इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, ये तो रोस्टर फॉर्म में लिखा है, बता दिया जाएगा रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा और बताया जाएगा कि इसकी आइडेंटिटी क्या है। तो आपको जरूरी नहीं है कि 5 वहाँ पे बने कभी आइडेंटिटी, है ना। वैसे हमेशा 5 ही आइडेंटिटी होगी हर किसी सेट की, लेकिन आगे भी आपको ध्यान रखना है कि हर जब आप रिलेशन आगे हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशंस 12th में, तो वहाँ पे आइडेंटिटी हर जगह हर सेट के लिए सेम नहीं होती है। 5 तो होती ही होती है, लेकिन अनदर आइडेंटिटी, जैसे हमने यहाँ पे एडिशन केस में अभी हमने निकाली 0 हो गई, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 1 हो गई आइडेंटिटी। ऐसे ही हम अभी जब हम बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ेंगे 12th में, तो वहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट आखिर निकलता कैसे है, और इनवर्स भी। ठीक है, और अगर हम किसी सेट का उसके यूनिवर्सल सेट के साथ हम क्या कर दें, यूनियन कर दें, तो वो यूनिवर्सल सेट ही रह जाता है ना। तो लॉ ऑफ यूनिवर्स वही सेट आ जाता है। ये भी आइडेंटिटी के तरह ही है एक प्रकार से, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम यूनियन करें तो वही आ जाता है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियंस के बारे में। ठीक, अब एक एग्जांपल करते हैं और लेक्चर को फिनिश करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, फर्स्ट का सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, ये तो आप सब आराम से भी कर सकते हैं, इसको आप घर में बैठ के कर सकते हैं। ए हमारे पास क्या है, AEIOU दे रखा है, और बी हमारे पास ACD हो रखा है। तो इनका क्या हो जाएगा, A यूनियन B क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट लिखा जा रहा है आंसर, ये हो जाएगा AEIOU और C और D। A कॉमन एलिमेंट है इसलिए 2 बार रिपीट नहीं हुआ, तो ये इसका यूनियन हो जाएगा। सेकंड का सॉल्यूशन, A यूनियन B अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, 2 3 5 और 1 3 5 और 2 4 6, तो ये पूरा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, सीक्वेंस में जरूर लिखें। ठीक है ना, तो ये इसका A यूनियन B हो जाएगा। ठीक, प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, डेफिनेशन ध्यान रखनी है, तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने यूनियन ऑफ सेट के बारे में समझा, डिटेल में समझा, उनकी प्रॉपर्टीज भी समझाई। इन प्रॉपर्टीज को आप प्रूव भी कर सकते हैं, कोई 2 रैंडम काउंटर एग्जांपल लेके कर सकते हैं। आप कोई भी 2 रैंडम एग्जांपल ले लो, जैसे हमने यही दिया ना 2, अब A यूनियन B करो चाहे B यूनियन करो, कमिट कर रही है। ऐसी एक सेट और ले लो तीसरा इनके साथ, तो A यूनियन B यूनियन C करो या A यूनियन B यूनियन C करो, तो हो जाएगा। 5 के साथ हमेशा A ही आता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको ऑपरेट तो कर नहीं सकते। ठीक है ना, 5 एक एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट के साथ ही अगर हम कर दें तो एम्प्टी सेट का किसी सेट के साथ कर दें तो वो सेट ही आ जाता है। ठीक है ना, और ऐसे ही आप इसको A यूनियन A करोगे तो वही आएगा, A यूनियन तो वही आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप प्रॉपर्टीज को काउंटर एग्जाम्पल के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आज के लेक्चर में हम यूनियन ऑफ सेट के बारे में हमने समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरसेक्शंस के बारे में समझेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट होता क्या है। ठीक है ना, डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी समझेंगे, उसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो मिलते हैं मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जय हिंद।